हेलो नमस्कार। आज हम कवर करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार, जो कि हर एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है और यहाँ से 1 नंबर का लगभग हमेशा पूछा ही जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। एक है फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में किसको दिया गया है, तो कैटलिन कारी को और डू विशमैन को दिया गया है मेडिसिन के क्षेत्र में। देखिए, विशमैन वो होता है, उसको हम रिलेट कर सकते हैं कि जो विष फैलाने का काम करता है, और विष फैलाने का काम करता है तो उसको हमको क्या करना होगा, उसके विष को ख़त्म करने के लिए उसको मेडिसिन खिलाना होगा। और वह मेडिसिन किसी केतली में रखा हुआ है, किसी केतली में रखा हुआ है, यानी मेडिसिन केतली में रखा हुआ है। और विशमैन को अगर विष दूर करना है तो उसके लिए हमको मेडिसिन खिलाना होगा, यानी हमारा यह याद हो गया। कैसे मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है, कैटलिन कारिको को हम केवल कैटलिन से याद किए, और डू विशमैन को यानी वो विशमैन है, यानी कैटलिन कारिको और डू विशमैन का संबंध किससे है, मेडिसिन से है। ठीक है। दूसरा है भौतिकी। भौतिकी के क्षेत्र में 3 को मिला है, एनी एलहुइलियर है, पियरे एगोस्टिनी है और फ्रैंक क्रोंज हैं, जो कि हंगरी के हैं। ठीक है। देखिए, इसको भी हम ट्रिक से कवर करते हैं। देखिए, कोई भी फिजिक्स के टीचर होते हैं वे बहुत ही प्यारे होते हैं और बहुत ही फ्रैंक होते हैं। आप पूछिएगा कौन फिजिक्स का टीचर, तो एनी, कोई भी टीचर को ले लीजिए, एनी हुइलियर, किसी भी टीचर को ले लीजिए, वे बहुत ही प्यारे होते हैं यानी पियरे, और वे बहुत ही फ्रैंक होते हैं यानी फ्रैंक। आपको तीनों नाम कवर हो गया, केवल की पॉइंट्स है, इससे आप नाम को पकड़ सकते हैं, आपके ऑप्शन में नाम मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। रसायन के क्षेत्र में किसको मिला है, तो रसायन के क्षेत्र में 3 वैज्ञानिक को मिला है, एलेक्सी इवानोविच एकिमोव को, और यूजीन ब्रूस और मोंगी ग्रेवियल बावेंडी को मिला है। देखिए, एक खबर बहुत ही चर्चा में रहा था कि मैगी में सीसा पाया जाता है, और सीसा क्या है, एक प्रकार का अधातु है। तत्व और धातु अधातु का अध्ययन कहाँ करते हैं, रसायन में करते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए अगर हमको मैगी भी खाना है और उसके प्रभाव से भी बचना है, तो हमने एलेक्सी से पूछा कि मैगी खाने के बाद क्या करना चाहिए, तो एलेक्सी ने कहा मैगी खाने के बाद ब्रश करना चाहिए। एलेक्सी ने कहा मैगी खाने के बाद ब्रश करना चाहिए। मैगी से हो गया, मोंगी को हमने याद कर लिया, एलेक्सा से हमने एलेक्सी इवानोविच को याद कर लिया, और ब्रश से हमने यूजीन ब्रूस को याद कर लिया। ठीक है। एक केवल कीवर्ड्स है, इससे हम याद रख सकते हैं। और यह किस क्षेत्र में मिला है, तो उन्हें क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए पुरस्कार मिला है, क्योंकि हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि रसायन के क्षेत्र में एलेक्सी इवानोविच, लुइस यूजीन ब्रूस और मोंगी गैब्रियल को किस क्षेत्र में काम करने के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो उन्हें क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए और उसके संश्लेषण के लिए यह पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में जॉन फॉसे को मिला है, जो कि नॉर्वे के हैं। ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में जॉन फॉसे को मिला है। अच्छा, साहित्य वालों को बड़ी टेंशन होता है। किस बात का टेंशन भाई साहब, तो इस बात का टेंशन होता है कि अगर वे सही कुछ लिख देते हैं अपने साहित्य में, तो लोग उनको चैन से जीने नहीं देते हैं। अगर वे कुछ गलत लिख दिए, तभी भी लोग उनको चैन से जीने नहीं देते हैं। यानी साहित्य लेकर उनका पूरा जान फंस जाता है, साहित्य में ही जान फंस जाता है। तो साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला है, जॉन फॉसे को मिला है। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। उसके बाद है शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में किसको मिला है, तो नरगिस मोहम्मदी को मिला है, और ये कहाँ की है, तो ईरान की है। कहाँ की है, तो ईरान की है। नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए लड़ाई के लिए यह प्रदान किया गया है। नरगिस मोहम्मदी को मिला है। ठीक है। शांति के लिए जो नर होता है हमेशा घिसते रहता है। उसके बाद है आर्थिक विज्ञान यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको मिला है, तो क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है, और वे कहाँ के हैं, तो यूएसए के हैं। ठीक है। वह कहाँ की है, तो यूएसए की है। उन्हें महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाने के लिए यह पुरस्कार मिला है। अच्छा, कोई भी अर्थशास्त्र है, ठीक है, कोई भी अर्थव्यवस्था है, अगर वहाँ अगर उसको विकास करना है तो उसके लिए गोल्ड चाहिए। ठीक है। और गोल्ड, इसके तो नाम में ही है गोल्डइन, यानी गोल्ड क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है, अर्थव्यवस्था में खूब गोल्ड है, तो इससे क्या होगा, वहाँ पर
ज़्यादा गोल्ड होगा तो ज़्यादा अर्थव्यवस्था का विकास भी होगा। यानी आर्थिक क्षेत्र में किसको मिला है, तो क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है। और वे कहाँ के हैं, वे कहाँ की हैं, तो यूएसए की हैं। ठीक है, किस लिए मिला है, तो उन्हें महिलाओं के श्रम बाजार में परिणामों के बारे में समझ को बढ़ाने के लिए मिला है। ठीक है, आशा है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।